दफा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। श्रीनगर के मशहूर इकबाल पार्क में भी तिरंगा लहराया गया है। दीगर इलाकों में भी तिरंगा लहराया जा रहा है। दफा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर काफी मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर दफा 370 की मनसूखी के 2 बरस मुकम्मल होने पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस सिलसिले में जिला कुपवाड़ा में भी एक यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये लोग खूब जश्न मना रहे थे। कुछ लोग रक्स करते भी देखे गए। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 2 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मना रही है। इस सिलसिले में कई रैलियों और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से जिला अनंतनाग में एक यात्रा निकाली गई। पार्टी कारकुन हाथों में तिरंगा लहराए देखे गए। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी को 2 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने दफा 370 को खत्म कर दिया था, मगर कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी अभी तक नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही है। पेश है दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 30 सालों से राजेंद्र कौल प्रेमी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कश्मीर और अपने वतन सोफशाली अनंतनाग के छूटने का दर्द कभी नहीं भुला सके। सियासी हालात के पेश नजर उम्मीदें बढ़ती और टूटती रहीं। 15 अगस्त 2019 को दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर वापसी की उम्मीद जागी थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र कौल प्रेमी का कहना है कि अब तक कुछ भी नहीं बदला, बस इसी उम्मीद पर जिए जाते हैं कि हम अपने वतन लौट सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऑन द ग्राउंड स्थिति में उतनी फ़र्क आ गई है कि एक माहौल सा बने जहाँ पे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है या और भी कुछ लोग हैं जो विस्थापित हो गए हैं, उनके वापस जाने की कोई ऐसी अभी सिचुएशन हुई है। हाँ, ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर में, स्टोन पेल्टिंग में और बाकी चीज़ों में, दहशतगर्दी में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। 32 साल हुए, कोई मुझे ये बताए कि इन 32 सालों में राष्ट्रीय सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने कितनी पहल की है, उनको वापस जाने के लिए कितना सरकार ने इसके लिए पहल की। 30 साल गुजर गए, लेकिन राजेंद्र कौल प्रेमी अब तक अपने गांव छोड़ने का दर्द नहीं भूल पाए हैं। इन्हें अब भी याद है कि कैसे इनके वालिद सर्वानंद कौल प्रेमी और भाई वीरेंद्र कौल प्रेमी को अप्रैल 1990 में कत्ल किया गया था। कमीशन इंक्वायरी का फैसला समेत सब कुछ हुआ, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। 2018 की अक्टूबर में एक मीटिंग हो गई, एडवाइज़र साहब ने बुलाई वहाँ पे श्रीनगर में, सेक्रेटरीट में, मैं भी उसमें शामिल रहा। मीटिंगें हुई, डिसीजन भी हो गए, लेकिन गुफ्तम शनीदम बर्खास्तम, फाइलों में वो कागज़ रह गए, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन ऑफ एक्शन नहीं हुआ, न ह्यूमन राइट्स कमीशन की मीटिंग्स। राजेंद्र अकेले नहीं है, बल्कि इनके जैसे सैकड़ों खानदान दिल्ली में रह रहे हैं। कश्मीरी समिति दिल्ली के नायब सदर संजय कौल और सेक्रेटरी अशोक की भी यही कहानी है। सरकार को हमसे बात नहीं कर रही है, सरकार खुद जो उनका दिल चाहता है वही कर रही है। कश्मीरी पंडितों के लीडरों से नहीं वो बात कर रही है। जो बेसिकली जो लोग जाना भी चाहते हैं, जो वो उनकी जो डिमांडें हैं वो नहीं पूरी हो रही हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि हमें जेनोसाइड डिसाइड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी हमारी डिमांड है कि हम एक जगह रहना चाहते हैं, क्योंकि हम गड़ी गड़ी भागने के लिए नहीं हैं, बेर बकरियां नहीं हैं, हमें वो भगा दें। फिर अभी कोई उम्मीद तो है नहीं, अभी इतना टाइम हो गया, 370 भी हट गया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, वहाँ से कुछ नहीं है। आज एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पर केंद्र मंत्री मिस लेखक उसने एक बयान दिया था कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से आए, जैसे बिहार से कोरोना में आए लोग यहाँ आए वापस चल आए, उसने स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसे ये भी जाएंगे, गवर्नमेंट की हेल्प करेगी, जैसे ऐसे हमने थोड़ी रोका है, आप जाओ अपनी मर्जी जाओ आप जाओ। लेकिन हमारी वहाँ तो हमारी कहानी तो डिफरेंट है, उसको पता नहीं कश्मीरी पंडितों की कहानी क्या है।
वे कैसे निकाले गए वहाँ से, मिलिटेंट के द्वारा कैसे, क्या हालात है उनकी, उनका वो स्टेटमेंट उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसे सोशल मीडिया पे। ये गलत है, उनके मतलब कि इनका कोई पॉलिसी नहीं है हमारे लिए, कोई नहीं, वरना वैसे वो स्टेटमेंट देते नहीं वो। कश्मीर हो या फिर दिल्ली, हुकूमतें आती जाती रही हैं, लीडर बदलते रहे हैं, फैसले होते रहे हैं, लेकिन आज भी सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कश्मीरी पंडित बेघर के तौर पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं और आज तक इनकी वतन वापसी नहीं हो सकी है। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। पार्लियामेंट में लगातार हंगामा जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट की मर्यादा को तोड़ रही है, गैर जरूरी तौर पर कार्रवाई को मुतासर किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि हर मामले पर बहस के लिए तैयार है, पर ओपोजिशन रखना डाल रही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और ओपोजिशन पर बड़े सवाल खड़े किए और कहा कि ओपोजिशन जानबूझकर पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी कराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब तक कांग्रेस ने पेगासस मामले में एक भी सबूत पेश नहीं किया। किसका नंबर हैक हुआ और क्या सबूत है, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। ये लोग सिर्फ हंगामा चाहते हैं। करने को तैयार है। पेगासस का स्टेटमेंट हुआ तो मंत्री के सामने उसको फाड़ के फेंक दिया गया, उनके स्टेटमेंट को आपने देखा होगा, कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात देश के सामने दोबारा रखना चाहूंगा। मैंने इसको पहले भी कहा था जब मेरी कोई 15 दिन पहले प्रेस हुई थी। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? हैज एनी रिस्पॉन्सिबल क्वार्टर गिवन एनी प्राइमा फेशियाई एविडेंस that these phone numbers have been tapped? No. संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है, एंटी मोदी जी एजेंडा। नो प्राइमा फेशिया एविडेंस, आई रिपीट, नो प्राइमा फेशिया एविडेंस, एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द parliamentary session, a campaign orchestrated by many of the elements hostile to the present government comes out. सिर्फ संसद के कुछ दिन पहले ये पूरी कहानी शुरू की जाती है। तो ये हम आपसे बार बार कहना चाहेंगे कि ये जानना बहुत जरूरी है। चर्चा होगी, हम चर्चा करने को तैयार हैं। कहने के लिए बहुत कुछ हमको है। काफी तीखे सवाल हमें कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, पूछेंगे हम लोग। लेकिन एक सवाल बहुत गंभीर है, क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से चर्चा चाहती है? आगे बढ़ाया है। टीकाकरण में भी अब तक उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का सुरक्षित टीका, ये टीका केवल टीका नहीं बल्कि इस महामारी से सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। और अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को यह टीका सुरक्षित रूप से दिया जा चुका है। और आज हम विगत 1 वर्ष से जिस एक अन्न योजना की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जिस बड़े अभियान के माध्यम से उस हरेक जरूरतमंद को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं। यह देश का और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। अकेले उत्तर प्रदेश में अन्न वितरण का कार्य, प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह अन्न वितरण का कार्यक्रम विगत वर्ष अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के बीच में भी संपन्न हुआ था। और इस वर्ष भी मई 2021 से मई, जून और जुलाई का खाद्यान्न अब तक प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये नवंबर तक ये योजना इसी रूप में आगे बढ़ेगी।
लेकिन अन्न के साथ साथ उसे एक सुरक्षा के लिए सुरक्षित बैग भी उपलब्ध हो जाए। ये वाटर प्रूफ बैग आज इस बृहद योजना के साथ जोड़ करके हर एक व्यक्ति न केवल शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी रखने बल्कि कोरोना महामारी से उसे सतर्क रहने के लिए भी आज यह बैग उन्हें इस राशन किट के साथ उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर संपन्न किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर जब यह अन्न वितरण की इतनी बृहद योजना प्रदेश के अंदर संपन्न हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके 1 वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंधन के लिए समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने, देश के अंदर हर तबके के नागरिकों को उस महामारी के दौरान न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि उनकी जरूरतों को हर स्तर पर पूरा करने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को जो एक नई दिशा देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस बृहद कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रदेश के उन सभी लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम के संबंध में एक लघु फिल्म तैयार की गई है, कृपया इस फिल्म का प्रदर्शन प्रारंभ करें। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन, सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रति माह 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में बारिश का सितम जारी है। महकमा मौसमियात ने ग्वालियर चंबल डिवीजन के 10 अजला में शदीद बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर चंबल डिवीजन में मुसलसल बारिश और डैम का गेट खोलने के सबब सिंध और दूसरी नदियों पर तामीर किए गए 6 पुल सैलाब में बह गए हैं। महकमा PWD ने MP सिंह की सदारत में 3 रुकनी जांच कमेटी तश्कील देते हुए 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने की बात
हिदायत दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और फजाइये के साथ 70 टीमों के जरिए राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है। महकमा मौसमियात ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, मंसूर, नीमच और राजगढ़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि गना और शिवपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश शिवपुर में दर्ज की गई है। यहां पर औसत से 138% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी भोपाल, होशंग, रायसेन और सेहूर में भी रुक रुक कर होने वाली बारिश से मामलात जिंदगी मुतासिर हो गई है। बारिश को लेकर महकमा मौसमियात के सीनियर अफसर इशफाक हुसैन कुछ इस तरह बताते हैं। नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश को बना हुआ था, उसकी वजह से और मानसून ट्रफ लाइन भी जो है मध्य प्रदेश में होकर गुजर जा रही थी। आगे जो अगले 24 घंटे के अंदर जो है अति भारी से अति भारी वर्षा कहीं कहीं गुना, शिवपुरी, शिवपुर कला, नीमच, मंदसौर जिलों में व भारी से अति भारी वर्षा मुरैना, दतिया, ग्वालियर, राजगढ़, भिंड, अशोकनगर, शाजापुर, आगरमालवा, विदिशा जिलों में होने की संभावना है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे और वर्षा रिमझिम होगी और हल्की होगी और अधिकतम तापमान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चंबल डिवीजन में मुसलसल बारिश और सैलाब में रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत बचाव को लेकर शिवराज सिंह सरकार पहले से परेशान थी। अब कांग्रेस के साथ बीजेपी के सीनियर लीडरान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाकर सरकार की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक वजीर अनूप मिश्रा ने भी शिवराज सिंह सरकार की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सैलाब सूरत-ए-हाल और पुलों के बहने की आला सतही जांच का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। बारिश की वजह से कहर बरपा है, इस वक्त की क्या सूरत हाल? मुनज़्ज़म मध्य प्रदेश के चंबल डिवीजन की बात करें तो इस वक्त बारिश का जो कहर था वो थमा हुआ है, बारिश जो रुकी हुई है, लेकिन वहां पर जो कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से चंबल नदी, अगर हम शिवपुरी की बात करें तो वहाँ पर खतरे के निशान से 2 मीटर और मुरैना की बात करें तो 4 मीटर और भिंड की बात करें तो खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है। 70 टीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें फदाइया के 10 हेलीकॉप्टर, आर्मी और जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है काम कर रही है। 60 जो है राहत के कैंप लगाए गए हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोग उसमें ठहरे हुए हैं। वजीर आला ने शिवराज सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग करके वहां पर राहत बचाव में जो लोग हैं उनके घरों के लिए आर्थिक इंतजाम करने की हिदायत दी है। बिजली के महकमे को जो है हिदायत दी गई है कि बिजली के निजाम को जल्द से जल्द उसको जारी किया जाए और जहां जहां पे भी सड़कें टूट गई थी उसको आमदोरफ्त के रास्ते को चालू करने की हिदायत दी गई है। तो अगर हम राहत बचाव के काम की मुनज़्ज़म बात करें तो उस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है और अब तक जो है 11,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं अभी तक कांग्रेस ही तनकीद का निशाना बना रही थी एमपी हुकूमत को, लेकिन अब जो है कांग्रेस के खुद सीनियर लीडरान जो है वो भी हुकूमत को घेर रही है। इसकी वजह यह है कि मुनज़्ज़म जो है महकमा मौसमियात ने पहले ही हिदायत जारी कर दी थी कि जो है गुना, शिवपुरी और जो है शिवपुर वहां पर जो है बारिश होगी और शदीद बारिश का अलर्ट बार बार महकमा मौसमियात की तरफ से जारी किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत ने उसको संजीदगी से नहीं लिया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अनूप मिश्रा जो साबिक वजीर है, उन्होंने जो इस पर इल्जाम लगाया जब महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था तो हुकूमत ने उस मामले पर संजीदगी से काम क्यों नहीं लिया। और फिर कांग्रेस का कहना है कि जब 10 साल के अंदर जो पुल तामीर किए गए हैं उसमें से 6 पुल सैलाब के अंदर बह गए, जबकि कांग्रेस के जमाने में 50 साल पहले उन्हीं नदियों पर जो पुल तामीर किए गए थे वो महफूज है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत जारी है। वहीं अनूप मिश्रा की तनकीद ने हुकूमत की मुसीबतों में, मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बहरहाल इन सब के बीच हुकूमत ने जो है तमाम मामले को लेकर एक जांच कमेटी तश्कील दी है। एनपी सिंह के जरिए क़यादत में 3 रुकनी कमेटी जो इसकी जांच करेगी और 1 हफ्ते के अंदर जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। बिल्कुल, मेहताब आलम बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आज समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल रैली निकाली और योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत में महंगाई, किसानों की बर्बादी, नौकरी, बेरोजगारी और दीगर मुद्दों पर समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में लड़ेगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल गांव-गांव जाएगी और लोगों को बेदार करने का काम करेगी। इस रैली में समाजवादी पार्टी के हजारों कारकुनान सड़कों पर नजर आए।
उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जो वादे किए थे किसान के आय के 2 गुना होना, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के बहाने न जाने कितने आयोजन हुए, आज इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया, बिजली महंगी, किसान को बर्बाद कर दिया। यही सब मुद्दे आने वाले चुनाव में रहेंगे। ये उत्साह और इसी तरह लगातार साइकिल गांव-गांव जाएगी, घर-घर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी। और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 4.5 साल से एफआईआर हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है, लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है। इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिंदुस्तान की मेंस हॉकी टीम ओलंपिक्स में हॉकी के कहत को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने तकरीबन 41 साल बाद ओलंपिक्स में कोई तमगा जीता है। कांसे के तमगे के लिए मुकाबले में हिंदुस्तान ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दे दी। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही, लेकिन उसने लगातार गोल करके शानदार वापसी की। इसके बाद जर्मनी ने 2 गोल दागकर हिंदुस्तान पर दबाव बनाया, लेकिन हिंदुस्तान ने एक के बाद दीगर 4 गोल दागकर मैच में 5-3 की सबकत हासिल कर ली। जर्मनी की टीम ने चौथे क्वार्टर में 1 गोल दागकर मुकाबले को दिलचस्प जरूर बनाया, लेकिन आखिर में वो 1 गोल से पीछे रह गई और कांसे के तमगे पर हिंदुस्तान का कब्जा हो गया। और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने इस दिन को तारीखी करार दिया और कहा कि ये दिन जो है आज का पूरा मुल्क जो है याद रखेगी और साथ ही साथ हॉकी टीम को मुबारकबाद भी दी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।